राहुल एक बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था जिसको बुरी चीजों की लत लगी हुई थी। वो जब देखो अपने आवारा दोस्तों के साथ रोड के कोने पर शराब पीता या सिगरेट पीता और सारा दिन बस यहाँ वहां घूमता रहता था। ये है शीला, जो एक अमीर घराने की बेटी है, जिसके अंदर जिद, गुस्सा, पैसों और अपने सुंदर होने का बहुत घमंड है, जिसे हर लड़का भाव देता था। पर हमारी शीला सबको इग्नोर करके अपने घमंड में रहती थी। फिर एक दिन शीला अपनी दोस्त ममता के घर जाती है और दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करती हैं। शीला ममता को कहती है, ममता, तुझे एक बात बताऊं? आज मुझे एक राहुल नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी और मैंने एक्सेप्ट कर ली। वाह शीला, मुझे भी बता कौन है, कैसा दिखता है? ये देख, बहुत स्मार्ट है ना? मेरी बात हुई थी इससे। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार से बात करता है, मुझसे मिलने की कह रहा है। सोच रही हूँ एक बार मिल लूं, मेरा भी मन कर रहा है। अच्छा, चल ठीक है, तू मिलकर आ उससे, फिर मुझे भी बताना कैसी रही तुम्हारी पहली डेट। शीला यूनिवर्सिटी के बाहर राहुल का इंतजार कर रही है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, आखिरकार कब आएगा राहुल? मुझसे तो कहा था मैं जल्दी आऊंगा। इतना इंतजार तो मैंने किसी का नहीं किया। फिर राहुल आता है और आकर शीला से माफी मांगता है, क्योंकि वो जानता था कि वो देर से आया है। हेलो शीला, कैसी हो तुम? मुझे माफ करना, मैं एक बहुत जरूरी काम में फंस गया था। अगली बार कभी ऐसा नहीं होगा। सॉरी शीला। हेलो राहुल, मैं अच्छी हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है काम। चलो शीला, चलते हैं कहीं कॉफी पीने। दोनों मिलने के बाद जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पीने। दोनों बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, खाते हैं और कॉफी पीते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर शीला कहती हैं, चलो राहुल, अब मैं घर जा रही हूँ, देर हो रही है, हम फिर मिलेंगे। ममता अपने घर के गार्डन में बैठकर चाय पी रही थी। तभी वहां शीला आती है और शीला ममता को बताती है कि उसके और राहुल के बीच क्या क्या बातें हुई। ममता यार, मुझे राहुल से मिलने में बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो थोड़ा देर से आया था, लेकिन उसने आते ही सॉरी भी बोला। ममता, तुझे पता है, जैसे मैं चाहती हूँ वो वैसा ही करता है, मेरी हर एक बात भी सुनता है। मुझे बहुत अच्छा लगा हमें मिलकर, हम दोनों अब रोज मिलेंगे। अरे वाह शीला, अच्छा लगा सुनकर, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अब एक बात ध्यान से सुन, अगर तुझे बुरा लगे तो मुझे माफ करना, पर इतना आंख बंद करके भरोसा करने से अच्छा है तू एक बार उसके बारे में किसी से राहुल की जानकारी निकलवा ले। अगर बाद में कुछ उसके बारे में ऐसा वैसा निकला तो तुझे ही तकलीफ होगी। मैं तुझे पहले ही चेतावनी दे रही हूँ। अरे नहीं ममता, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, इतना मत सोच। राहुल बहुत अच्छा लड़का है। चल ठीक है शीला, जैसा तुझे ठीक लगे। तू खुश तो मैं भी खुश तेरे लिए। शीला राहुल से मिलकर और अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलकर वापस घर आ जाती है। अब शीला पूरे घर में कहीं भी बैठती तो बस राहुल के बारे में ही सोचती रहती थी। उसे कुछ नहीं पता होता था वो कहाँ बैठी है, किसके साथ बैठी है। उसके ख्यालों में तो बस राहुल ही राहुल रहता था। भाग्यवान, ये हमारी शीला को क्या हो गया? न ठीक से खाना खाती है, न ठीक से किसी से बात करती है, और देख हमारे साथ बैठी है फिर भी फोन पे किसी से बातों में लगी हुई है। बस इसको कोई मतलब नहीं है हम बैठे हैं। हाँ जी, आप कह तो सही रहे हो, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी मम्मी को बुलाकर पूछते हैं इस लड़की को क्या हो गया है। देवकी, अरे देवकी, इधर आ जा। देवकी एक बहुत ही पूजा पाठ वाली थी, जो भगवान को बहुत मानती थी। हमेशा अपने परिवार की चिंता में रहती थी और सबकी बहुत परवाह भी करती और सबका बहुत ख्याल रखती थी। जी मां जी, क्या हुआ बोलिए। ये तेरी बेटी को क्या हुआ? ये देख, कब से इसे बुला रहे हैं, पर ये फोन में ही इतनी लगी हुई है, इसको सुन ही नहीं रहा। देवकी गुस्से से अपनी बेटी से कहती है, शीला, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? तेरे दादाजी और दादी जी कब से तुझे बुला रहे हैं। आने दे तेरे पापा को आज घर पे, बहुत सर पे चढ़ा रखा है उन्हें तुझे। आज तू देख तेरे इस फोन को आग लगा दे। शीला के पापा ऑफिस से काम खत्म करके देर रात को घर आते हैं और घर आकर नहाते हैं और डिनर टेबल पर सबके साथ डिनर करने बैठ जाते हैं। तभी शीला के दादाजी कहते हैं, अरे बेटा, जरा शीला पर ध्यान दो। आजकल पता नहीं सारा दिन फोन पर किसके साथ लगी रहती है।
और आजकल कॉलेज से भी देर से आती है। मुझे तो डर है, आजकल का खराब जमाना है, कहीं हमारी शीला गलत किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ दे। बेटा जरा ध्यान दो, मेरी मानो। कल एक बार शीला के पीछे जाकर देखना, वो कहाँ जाती है, किसके साथ रहती है। ठीक है पिताजी, मैं कल देखता हूँ। ये सब क्या चल रहा है? मुझे सच में डर लग रहा है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना होए। अगले दिन सुबह शीला कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है। शीला राहुल का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां राहुल आ जाता है। हेलो शीला, चलो चलते हैं। शीला और राहुल दोनों घूमने के लिए मॉल में जाते हैं। वहां पर बैठकर बातें करते हुए कॉफी पीते हैं और शीला के पापा उसका पीछा करते हैं और उन्हें देख लेते हैं। फिर शीला राहुल से मिलकर अपने घर आती है और शीला राहुल से मिलकर आने के बाद बहुत खुश रहती है। तभी हॉल में बैठे शीला के पापा शीला को कहते हैं, शीला, तुम उस लड़के के साथ मॉल में क्यों बैठी थी? क्या तुम्हें पता है वो कैसा लड़का है? उसकी कैसी संगत है? तुम्हारी पसंद इतनी खराब होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। नहीं पापा, आप गलत सोच रहे हैं। राहुल बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? कल चलना मेरे साथ, दिखाता हूं तुम्हें वो कैसा लड़का है। शीला और उसके पापा अगले दिन जाते हैं और शीला के पापा शीला को राहुल को दिखाते हैं। राहुल कैसा है, उसकी कैसी संगत है, और कहते हैं, बेटा देखा तुमने राहुल कैसा लड़का है। बेटा ये हर तरीकों की बुरी चीजें करता है, इसके दोस्त भी अच्छे नहीं हैं। ये तुझसे बस तेरे पैसे के लिए मीठी मीठी बातें करता था। ये सब देखकर शीला की आंखें खुली रह जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। शीला समझ जाती है कि जो चीज दिखती है असल जिंदगी में वो चीज वैसी नहीं होती है।